जय हिंद क्लास। चले हम लोग आज सीखेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या सीखेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोले तो फैक्टराइजेशन। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान समझिएगा, खासकर दीक्षा और दृष्टि आप दोनों, ठीक है ना, क्योंकि क्लास 9 में ये टॉपिक है, ठीक है ना। चले जैसे हमने लिखा भैया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको छोड़ो तुम, सबसे पहले बेसिक समझो। हमने लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो इसी फॉर्मेट में लिखा होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक होता है, समझ में आया ना, हमेशा इसी फॉर्मेट में होगा, जिसमें a की कुछ वैल्यू होगी, b की कुछ वैल्यू होगी और c की कुछ वैल्यू होगी। समझ में आया भैया? अब ध्यान समझना, यहां a और c को मल्टीप्लाई मारो, ध्यान से मेरी बात सुनते रहना, a और c को मल्टीप्लाई मारो, जो आंसर आएगा उसको इस तरीके से तोड़ो ना ताकि जोड़ने पर या घटाने पर आंसर बी आ जाए। फिर से चले, ए और सी को ऐसा मल्टीप्लाई मारो, जो आंसर आएगा उसको ऐसा तोड़ो ताकि प्लस या माइनस करने के बाद क्या आ जाए? बी आ जाए। जैसे हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 6। ध्यान रखना, अगर यहां कुछ नहीं लिखा है तो यहां 1 लिखा है, ठीक है ना। तो ये हो गया a, ये हो गया c, मतलब 6 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया बाबू? 6। अब 6 को ऐसा तोड़ना है ना ताकि जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए? 5 आ जाए। जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए? 5 आ जाए। दृष्टि बताएगी, बताओ बहन क्या बता रही थी? 6 माइनस 1। चलो अभी उस पर भी करते हैं। हाँ, दीदी का कहना है सर जी 6 मल्टीप्लाई 1 कर दोगे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, और 6 माइनस 1 कर दोगे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। लेकिन ये गलत है, आपने सोचा सही लेकिन ये गलत है। अभी बताते कहां गलत है, बस वेट करो, 2 मिनट वेट कर लो। आइए अब इसको ऐसा ना सोच करके ना, इसको आप सोचिए 3 और 2, समझ में आना? 3 2 6 और 3 प्लस 2 कोई दिक्कत? यहां आ गया 1 एक्स स्क्वायर प्लस में, क्या इस 5 को 3 प्लस 2 लिख सकते हो? यहां लिखो 3 प्लस 2 एक्स प्लस में 6। जो 6 को, जिस 6 को ऐसा तोड़े हो ना, उस 6 को ऐसा ही लिखो। समझ में आया? अब इस एक्स के अंदर एंट्री कराओ। यहां आ गया 1 एक्स स्क्वायर प्लस में, अंदर एक्स के एंट्री को दिया जाएगा 3x प्लस में 2x और प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 2। अब यहां से 2 2 का जोड़ा बना लो। क्या बना लो बाबू? पेयर बना लो। बना लिए? क्या इन दोनों में तुमको x कॉमन दिख रहा है? हमने कॉमन लेने वाला मटेरियल पहले बता चुके हैं। यहां से x कॉमन ले लो। यहां क्या बच गया? x। यहां क्या बच गया? 3। यहां तुमको 2 कॉमन दिख रहा है दोनों में, बाहर ले लो। यहां क्या बच गया? x प्लस 3। ध्यान रखना, अगर इस पूरे फॉर्मेट में ये दोनों चीजें कॉमन नहीं आई, मतलब ऊपर कहीं ना कहीं गलती हुई है। इस बात का ध्यान रखिएगा। समझ में आया? अगर इस फॉर्मेट के बाद इसमें दोनों में कुछ चीजें कॉमन नहीं आई, मतलब यहां दोनों कॉमन नहीं आया, इसका मतलब ऊपर कहीं मिस्टेक हुआ है, जो अभी x माइनस 6 माइनस वाला वन में हम बताने चल रहे हैं। अब इन दोनों में कॉमन आया तो क्या निकालोगे? x प्लस 3 बाहर निकाल लिए। यहां क्या बचा? x और अगले ब्रैकेट में बीडी फॉर्मूलों से इसका मल्टीप्लाई करोगे फिर यही आएगा। अब आते हैं दृष्टि वाले पे। दृष्टि वाले पे देखो ध्यान से। दृष्टि दीदी का कहना है कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1x प्लस 6 भी तो लिख सकते हो, जो कि उसका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने आपको यहां बता रखा है चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो आंसर बी आना चाहिए। हमने पहले ही बता रखा था, उसे दिमाग सही लगाया, हाँ सही है सर, ये भी तो सही है। ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कहे नहीं कर सकते, समझिए। हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस में इस एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कराओ, क्या गया यहां पे? 6x माइनस का 1x प्लस में 6। समझ में आया? अब यहां जो तुम x कॉमन ले लो, क्योंकि x ही कॉमन दिख रहा है तुमको, x कॉमन ले लो। क्या गया यहां पे? x प्लस में 6। अब ध्यान से समझो हमारी बात।
ये लिखा है -1 प्लस में 6, थोड़ा दूर लिखो इसको, ये लिखो -x प्लस में 6। अगर तुम यहां से -1 कॉमन लेते हो, ध्यान समझना, अगर यहां से -1 कॉमन लेते हो तो ये x - 6 बनाएगा, समझ में आया? और अगर तुम +1 कॉमन लेते हो तो -x प्लस 6 बनाएगा, जबकि ये वाला नहीं मैच हो रहा है इससे और ना ही ये वाला इससे मैच हो रहा। समझ में आया? इसीलिए हम यहां दिए गए में 6 - 1 नहीं ले सकते। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर जी ऐसे तो कहीं हो सकता है, फिर जानेंगे कैसे? जानने का तरीका यह है कि यहां जो सी के पास प्लस है ना, इसको ध्यान देते रहना। अगर यही क्वेश्चन आपको x² + 5x - 6 करके दिया होता ना, तो कई फॉर्मेट वो सही हो जाता। हमेशा ध्यान रखना, सी के पास जो निशान लगा होगा, अगर सी के पास प्लस लगा है तो बाबू जोड़ने के बाद भी आना चाहिए। अगर सी के पास माइनस लगा है तो फिर घटाने के बाद। समझ में आया? आओ एक बारी हम इसको चेक करते हैं घटाने के बाद। यही कर लेते हैं बगल में, x² + 5x - 6 बराबर 0, या फिर मत भी लगाओ बराबर 0, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है बट मुझे फर्क नहीं पड़ता, जमाना क्या कहता है। हैं? देखो ध्यान से, अब यहां माइनस लगा है, माइनस वाला फॉर्मेट लगा है 6 - 1 वाला, तो x² + 6 - 1 x - 6, x² + 6x - 6, यहां x कॉमन है, बाहर निकालो। यहां क्या बच गया? x प्लस में 6। क्या यहां -1 कॉमन मिल जाएगा? बाहर निकालो। अंदर क्या बच जाएगा? x प्लस में 6। क्या इस पूरे में x प्लस 6 तुमको कॉमन दिखा? मतलब ऊपर जो फॉर्मेट लिया गया था वो सही है। यहीं से पता चल जाएगा। अब यहां लिख दो, कॉमन निकाल लो, x + 6 और x माइनस। कोई दिक्कत हो तो बताओ बाबू, कोई दिक्कत? आगे चले, मिटाए इसको। इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन होमवर्क लिख लो फटाफट। सेम यही फॉर्मेट रहेगा लगभग प्लस माइनस वाला ही। चले क्वेश्चन लिख लीजिए भैया, x² + 14x + 49। पहला क्वेश्चन x² + 14x प्लस में 49। देखो 49 को कैसे तोड़ोगे? 7 × 7 49 आ गया, और 7 + 7 आगे हमने लिखा x² + 2x + 1, x² + 2x + 1। क्या इस 1 को 1 × 1 लिख सकते हो? अगर इसको 1 × 1 लिख दो, क्या इसको 1 + 1 2 हो जाएगा ये? अगला हमने लिखा z² + 6z, तीसरा z² + 6z प्लस में 9, 3 3 जा 9, 3 + 3 6। समझ में आया? लिख लिया आपने इसको? हाँ भैया, चलिए एक क्वेश्चन और थोड़ा सा बताते हैं आपको, फिर उसके बाद क्वेश्चन उस पर क्वेश्चन दे देते हैं, उसके बाद आप करिएगा, ठीक है ना बेटा? इसको समझ में नहीं आया, घर जाना वीडियो देखना, व्यूज बढ़ाना। चलो यही क्वेश्चन है भैया, 4y², क्वेश्चन है 4y² प्लस में 20y और प्लस में 25। देखो मैंने सबसे पहले बताया था कि इसको ax² + bx + c के फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है। a बराबर कितना आ गया? 4, b बराबर 20, c बराबर 25। हमने अभी बताया था सबसे पहले आप a × c करेंगे, तो 25 × 4 बराबर 100।
एक चीज तो हो गई। अब इस 100 को ऐसे तोड़ो ताकि जोड़ने पर 20 आए, जोड़ने पर क्या आए, 20 आए। तो क्या तोड़ोगे भैया, 10 मल्टीप्लाई में 10, 10 10 जा 100 और 10 प्लस 10 20। आप क्या बोल रहे थे, 25 जा, अच्छा 20 लेके आना है, 25 लेके आ रहा बंकुआ। चले देखो यहां लिखो 4x स्क्वायर प्लस में 20y प्लस में 25। ध्यान समझना हमारी बात, आप समझते रहना। यहां 4x स्क्वायर है, इसको लिखो 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। बहुत बेसिक से बता रहा हूं इस क्वेश्चन को। प्लस में क्या इस 20 ले आने के लिए आप 10 मल्टीप्लाई 10 करेंगे और 10 प्लस 10, तो यहां जाएगा 10 प्लस में 10 x बोलो, और इसको 5 मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत, क्या हुआ, आह सॉरी, अच्छा यहां y है, ओहो अरे x भूलता नहीं y मल्टीप्लाई y, छोटा ट्रोल मारेगा। चले कर 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y प्लस में, इसको अंदर में एंट्री कराओ, 10 आ गया। तो क्या ये 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई y ऐसा, अगले स्टेप में 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई y ऐसा, ये 10y लिखा है, क्या लिखा है ये 10y, ये क्या लिखा है 10y, दोनों को जोड़ोगे तो 20y, और प्लस में 5 मल्टीप्लाई में 5। कोई दिक्कत, इन दोनों में आपको क्या दिख रहा है कॉमन, सबसे पहले 2 दूसरा y, बचा क्या 2 और y, और इसमें क्या बचा 5 प्लस में, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है 5, क्या दिख रहा है 5, बचा क्या 2y और प्लस में 5। क्या यहां दोनों सेम आ गया, इसका मतलब हमने जो किया था वो सही है। तो यहां आ जाएगा 2y प्लस में 5 और 2y प्लस में 5, 2y प्लस में 5 का होल स्क्वायर, ये हमने पढ़ा रखा है, कोई दिक्कत, आगे चले क्वेश्चन दे दें, लिखो 36a स्क्वायर प्लस में 36a प्लस में 9, 36a स्क्वायर प्लस में 36a प्लस में 9 करो मल्टीप्लाई हाँ हाँ कॉमन नंबर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट हमने लिखा 9m स्क्वायर, 9m स्क्वायर प्लस में 24m प्लस में 16। अगला भैया p स्क्वायर माइनस 10p प्लस, नहीं लिख लो इसको, p स्क्वायर माइनस 10p प्लस में 25। 3 क्वेश्चन उसके, 3 क्वेश्चन के, ठीक है ना, होमवर्क में करके ले आइएगा, बाकी इसके बाद की क्लास हम लोग कल देखेंगे, ठीक है ना, थैंक यू।